नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी नवोदय टाइम देख रहे हैं आप। इंदौर की न्यूली मैरिड सोनम रघुवंशी अब देश भर की सुर्खियों में है। ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शिलांग में हुई हत्या के बाद लापता उनकी पत्नी सोनम 17 दिन बाद यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली। इसके बाद मेघालय डीजीपी इदा दिशा नेग्रांग ने दावा किया कि सोनम ने ही पेशेवर हत्यारों को सुपारी देकर मर्डर कराया। मामले में 5 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। राजा कुशवाहा और विशाल चौहान को इंदौर, जबकि आकाश राजपूत को इंदौर के पास से और आनंद कुर्मी को बीना के बसाहारी गांव से पकड़ा गया। यूपी में ललितपुर के दिगवार गांव से आकाश लोधी को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा के सामने आने के बाद तो ये कहानी और भी दिलचस्प हो गई है। जानकारी के मुताबिक इंदौर निवासी सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह रघुवंशी की एक छोटी सी प्लाईवुड की फैक्ट्री है। इसी फैक्ट्री में एक युवक राज कुशवाहा काम करता था। वह उम्र में सोनम से करीब 5 साल छोटा है, लेकिन फैक्ट्री में सोनम का कई बार आना जाना लगा रहता था। अकाउंट्स और स्टाफ मैनेजमेंट से जुड़ी कुछ जिम्मेदारियों को निभाने के बहाने वह ऑफिस में आती थी। इसी दौरान राज कुशवाहा और सोनम की नज़दीकें बढ़ी। फैक्ट्री के कर्मचारियों ने भी कई बार दोनों को बात करते देखा था, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि मामला इतने आगे बढ़ जाएगा कि सोनम शादी के बाद अपने पति की जिंदगी से ही खिलवाड़ कर देगी। पुलिस ने राज कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस राज कुशवाहा और फैक्ट्री से उसके सारे रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और मोबाइल लोकेशन व कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है। जब मीडिया ने सोनम और राज के रिश्ते पर सवाल किए तो उनके पिता देवी सिंह ने कहा, हाँ, राज को जानता हूँ, वह मेरे पास काम करता है, लेकिन वह वही राज कुशवाहा है ये मैं नहीं कह सकता। वह तो पहले भी था, आज भी है। सोनम और राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को इंदौर में हुई। शादी बेहद धूमधाम से की गई थी और दोनों परिवारों ने इसे पूरी सहमति से संपन्न कराया था। शादी के 9 दिन बाद यानी कि 20 मई को कपल हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुआ। 22 मई को वो दोनों किराए के स्कूटर पर मेघालय के मावल लखयात क्षेत्र में ट्रैकिंग के लिए पहुंचे। वहां से वे करीब 3000 सीढ़ियां उतरकर नेग्रियाट गांव गए और शिपारा होम स्टे में ठहरे। 23 मई की सुबह उन्होंने चेकआउट किया, लेकिन इसके बाद से दोनों का कोई अता पता नहीं चला। 24 मई को स्कूटर शिलांग सोहरा मार्ग पर एक कैफे के बाहर लावारिस हालत में मिला। पुलिस को शक तब गहराया जब 2 जून को राजा का शव एक गहरी खाई से बरामद किया गया। अब इस केस में नया मोड़ तब आया जब एक लोकल टूरिस्ट गाइड अल्बर्ट पीडी ने कुछ बातें बताई। अल्बर्ट ने दावा किया है कि उसने 23 मई को सोनम और राजा को 3 अन्य पुरुषों के साथ ट्रैकिंग करते हुए देखा था। उसके अनुसार ट्रैक पर 4 पुरुष आगे पीछे चल रहे थे और सोनम पीछे थी। वे हिंदी में बात कर रहे थे, लेकिन गाइड केवल अंग्रेजी समझता है, इसलिए वह बातचीत का आशय नहीं समझ पाया। अल्बर्ट ने यह भी बताया कि 22 मई को उसने कपल को ट्रैकिंग सर्विस ऑफर की थी, लेकिन सोनम और राजा ने उसे मना कर दिया और बताया था कि वह पहले से ही किसी और गाइड को हायर कर चुके हैं। बाद में जांच में पता चला कि उन्होंने बीएचए वंसाई नाम के गाइड को हायर किया था और शिपारा होम स्टे में रुके थे। गाइड के अनुसार 23 मई की सुबह जब कपल चढ़ाई कर रहा था तब उनके साथ कोई गाइड नहीं था। तभी यह सवाल खड़ा हुआ कि बाकी 3 लोग कौन थे। राजा रघुवंशी का शव 2 जून को मेघालय के सोरा क्षेत्र के व्यास डोंग जलप्रांत के पास एक खाई में मिला। शव की हालत बेहद खराब थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि शव से राजा के सोने की अंगूठी और चेन गायब थी। इससे पुलिस को आशंका थी कि यह कोई लूटपाट के बाद की गई सुनियोजित हत्या हो सकती है। अब पता चला है कि सोनम ने ही अपने प्रेमी या अन्य लोगों के साथ मिलकर इस प्लान को अंजाम दिया, जिससे किसी को शक न हो। सोनम को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के नंदगंज थाना क्षेत्र स्थित ढाबे से गिरफ्तार किया। ढाबे के मालिक साहिल यादव के मुताबिक रात करीब 1 बजे सोनम आई और अपने भाई को फोन करने के लिए मोबाइल मांगा। वह रो रही थी और बताने लगी कि उनके पति की हत्या हो गई है और उनके साथ लूट हुई। रात 3 बजे पुलिस आई और उन्हें गिरफ्तार कर ले गई। सोनम के पिता का कहना है कि उन्हें अपनी बेटी से बात करने तक का मौका नहीं मिला। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। देवी सिंह का दावा है कि उनकी बेटी 100% निर्दोष है और मेघालय पुलिस शुरू से ही झूठ बोल रही है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी?
कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।